तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिएगा इस चित्र। यह एक समतल दर्पण है, मान लो इसको x डैश कहते हैं, ठीक है ना। ये समतल तल है, इधर कोई वस्तु, ये भी कोई वस्तु है, बिंदुवत वस्तु है, तो वस्तु इधर रखी है। तो ये जो है ये किरण लंबवत जो है तल पर पड़ती है। जब लंबवत तल पर पड़ती है तो इस पर जब हम अविलंब डालेंगे तो ये अविलंब है। तो बताइए इस पर जो आपतन कोण क्या होगा, आई का मान 0 होगा इधर, ठीक है ना। आई का मान 0 होगा तो ये किरण जो है ये परावर्तित किरण की तरह यूज हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। दूसरी किरण हम इस वस्तु की ले चलते हैं, तो सपोज दैट इधर ऊपर पड़ती है, तो ओ से परावर्तन प्रारंभ होता है। इस बिंदु पर हम ये अवलंब डालते हैं, ठीक है ना। ये इस पर जो भी लंब डाला है यही अवलंब होगा, तो आपतन कोण ये आई हो जाएगा और ये परावर्तन कोण आर हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं आई और आर तो बराबर होता ही है, ठीक है ना। ये अवलंब है, तो अब आप देखेंगे कौन सा, ये कोण देखेंगे, ये वाला कोण BAO तथा देखेंगे कोण B'AO। और अब देखेंगे कि ये दोनों किरणें आपस में, ये किरण है और ये किरण, अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे और इसको हमने नीचे की ओर बढ़ाया तो ये इधर काटेंगे तो इधर एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब में अब हमें ये देखना है कि वास्तव में AB' और AB बराबर होते हैं क्या। तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए सर्वांग समत्रिभुज हम सिद्ध कर लेंगे और हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध हो जाएगा, देखो जरा, ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर है। जब समांतर है ये रेखा और देखो ये रेखा समांतर है, तो ये खींची हमने ऐसी। तो तुम बताओ जरा, ये कोण और ये कोण संगत कोण की दृष्टि से बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो ये रेखा और ये रेखा कैसे समांतर है, तो ये कोण और ये कोण ये आई होगा, एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो चूंकि आई बराबर तुम्हारा क्या है, आर है, अतः ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये 90 है और ये 90 है, ये रेखा उभयनिष्ठ है, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बराबर होगा AB'। तो अब आप देखिएगा जरा इसमें, ये जो इसका प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब कितनी लंबाई का है, ये समान लंबाई का प्रतिबिंब बन चुका है। तो ये आपका समतल दर्पण पर प्रतिबिंब है। अब हम बताते हैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और प्रत्येक प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं। तो आप हेडिंग लिखें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण पर पहला केस देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लो कि ये आपका एक अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये है जिसे हम पोल या ध्रुव कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ध्रुव, ठीक है ना। ये इसका मुख्य फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अर्थात अवतल दर्पण का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए ध्रुव तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब बनने का हमने नियम बताया था कि यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है तो आप कभी भी उसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा न लाइएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर रेखा न लाइएगा और जो भी रेखाएं लाइएगा वो समांतर लाइएगा, यानी इस अक्ष के समांतर नहीं लाना है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने देखा कि हमने दो, और प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रेखाएं की जरूरत पड़ती है, यानी कि दो प्रकाशिक किरणों की हमें जरूरत पड़ती है। कम से कम दो प्रकाशिक किरणें दर्पण से टकराएं तभी प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो देखिए ये प्रकाशिक किरण ये हमारी आई और फोकस से होकर गई, तो जो फोकस बिंदु से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है, तो ये समांतर होगी। फिर देखिए दूसरी प्रकाश किरण अनंत से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गई, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है या दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। तो अब ये दोनों रेखाएं इधर काट रही है, तो हमारा इस वस्तु का जो अनंत पर रखी है उसका ये प्रतिबिंब बन गया। अगर इसकी लंबाई हम आई मान लें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, I' हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो अब आप देखिएगा ये प्रतिबिंब कैसा है। अगर आप देखेंगे तो प्रतिबिंब की कंडीशन फॉर प्रतिबिंब, कंडीशन देखिए जरा इसकी क्या है कंडीशन। तो यदि वस्तु अनंत पर है तो पहला प्रतिबिंब
प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तव में बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक है। तीसरा क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। चौथा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस के ठीक नीचे बनता है, मुख्य फोकस के ठीक नीचे बनता है। तो ये प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। और कहां बनता है? मुख्य फोकस के ठीक नीचे बनता है। ठीक है ना? तो आपको क्या ये समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा केस देखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के मध्य हो। तो देखो जरा, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र है और ये इस तरफ कहीं अनंत है, तो इसके मध्य है वस्तु। तो मान लो ये वस्तु है। तो वस्तु से मैंने बताया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाशिक किरणों को जरूर आप दर्पण से टकराइएगा, और फिर वो टकराने के पश्चात, परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी वही आपका प्रतिबिंब है। तो देखो, ये किरण मान लो मुख्य फोकस से होकर गई, तो मुख्य फोकस से होकर जो किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये समांतर हो चुकी है। अच्छा, ये वक्रता केंद्र से गई, तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो उसी मार्ग में सीधी लौट आती है। तो ये सीधी लौट आई। अब ये दोनों किरणें कहां टकरानी? इधर आपस में एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। तो ये प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब कहां है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के कुछ बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। तो देखो, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की कंडीशन बन गया है प्रतिबिंब। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की कंडीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की कंडीशन कैसी है? देखो जरा, पहली कंडीशन क्या है? प्रतिबिंब देखो वास्तव में बन रहा है, दोनों किरणें वास्तव में काट रही है। तो प्रतिबिंब क्या है? रियल है, वास्तविक है, रियल यानी वास्तविक। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? देखो, वस्तु से छोटा है। तीसरा, प्रतिबिंब, देखो वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है, तो उल्टा। प्रतिबिंब कैसा? उल्टा। और कंडीशन कहां है? कंडीशन हम लिख सकते हैं, प्रतिबिंब मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के मध्य है। तो C तथा F के मध्य है। तो ये हमारी दूसरी स्थिति का प्रतिबिंब है। यानी जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के C के मध्य हो तो ये हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब इस टाइप का बनेगा। अब आप केस तीसरा देखें, आप इस 3 देखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। ठीक है ना? तो देखो जरा, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र C मान लो, ये है C। तो ये C पर है वस्तु तुम्हारी, ये भी वस्तु हो गई। ठीक है ना? ये भी वस्तु वक्रता केंद्र C पर है। ये मुख्य अक्ष है, अभी बताई दिए थे हम कि पोल तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? मुख्य अक्ष कहलाती है। और नियम क्या है? वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो ये फोकस बिंदु से होकर गई, ऐसे निकल गई ये रेखा, ये निकल जाएगी तुम्हारी इस टाइप से, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है? अच्छा, और फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाशिक किरण जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम है इसका। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें आपस में कहां टकरा रहेंगी? इधर का टकरा रहेंगी। तो ये तुम्हारी इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको मान लो A' और B' मान लो। इसकी अगर तुम लंबाई I मानते हो तो इसकी I' मान लेना, तो इससे तुम्हारा रेखीय आवर्धन निकल आएगा। ठीक है ना? तो वो बात की बात है। तो इसमें देखें जरा, ये प्रतिबिंब आपका बन चुका। तो प्रतिबिंब की कंडीशन कैसी है? देखो जरा, कंडीशन क्या हुई प्रतिबिंब की?
तो देखो पहली कंडीशन प्रतिबिंब कैसा बना, ये दोनों रेखाएं वास्तव में एक दूसरे टकरानी है, वास्तव में इन्होंने एक दूसरे को प्रच्छेद किया है, इसलिए प्रतिबिंब बना तुम्हारा वास्तविक, जिसको रियल कहते हैं, वास्तविक। दूसरा देखो वस्तु तुम्हारी ऐसी रखी है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है, तो प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा है, उल्टा, ठीक है ना, प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा है, उल्टा। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा है ठीक वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये तो मैं दिखाई दे रही है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है। तो देखें जरा, वस्तु के ठीक बराबर है, हम सिद्ध भी कर सकते हैं सर्वांग समत्रिभुज बना करके, तो वस्तु के ठीक बराबर है। और देखो चौथा पॉइंट क्या है आपका, वक्रता केंद्र, अर्थात वस्तु के ठीक नीचे बना है। तो ये प्रतिबिंब है तुम्हारा जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक वक्रता केंद्र के नीचे बनता है, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन थी। अब आप देखिए इसकी चौथी कंडीशन, केस 4 देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र C, ये है C, तथा मुख्य फोकस A के मध्य रखी है, तो ये A भी वस्तु है आपकी, ठीक है ना, और ये अवतल दर्पण है, तो ये ध्रुव है आपका, ये मुख्य अक्ष है। तो हमने दो किरणें इसकी देखी, प्रकाशिक किरणें। देखो वस्तु से एक चलने वाली कौन सी किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही दर्पण से टकरानी तो मुख्य फोकस से होकर के हुई गई, तो ये निकल गई मुख्य फोकस से होकर। दूसरी किरण हमने देखी जो वस्तु से चलती है लेकिन फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो ये गई है, तो ये जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो ये मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी, तो इस किरण इस रेखा के समांतर होगी। तो हमने देखा ये दोनों किरणें इधर आकर के टकरा रही हैं और वास्तव में टकरा रही हैं, तो प्रतिबिंब तो ये बना, प्रतिबिंब तुम्हारा प्रतिबिंब। अगर हम इसको A डैश कह दें, इसको B डैश कह दें, तो A डैश B डैश प्रतिबिंब हो गया। और ये किरण चूंकि वास्तव में टकरानी, तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो बेटा प्रतिबिंब बन चुका ना, तो पहली कंडीशन क्या होगी, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक, तो प्रतिबिंब तो वास्तविक बना। दूसरी कंडीशन वास्तविक है, कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब बना। देखो वस्तु ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर बना, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तीसरी कंडीशन देखें जरा, तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र से दूर है, वक्रता केंद्र से बाईं ओर दूर बनता है। और कैसा है, चौथा कंडीशन, चौथा क्या है, वस्तु से, देखो जरा खुद दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। तो हमारा अवतल दर्पण से अभी तक जो प्रतिबिंब बन रहे हैं ये सब उल्टे प्रतिबिंब बन रहे हैं और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं। केवल एक कंडीशन है, जब अवतल दर्पण तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो उसकी भी स्थिति आने वाली है, ठीक है। तो इस कंडीशन का एक प्रतिबिंब आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन 5। तो देखिए केस 5, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो, तो देखो ये मान मुख्य फोकस है, ये कोई अवतल दर्पण है तुम्हारा, तो अवतल दर्पण ये ध्रुव हो गया तुम्हारा पोल, ध्रुव तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, ठीक है ना। अब वस्तु तुम्हारी F पर रखी है, मुख्य फोकस पर रखी है, तो वस्तु से जो किरण निकली है और मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो वो फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी, तो ये टकरानी और टकराने के बाद ये गुजर गई किरण, ये निकल गई। अच्छा, अब ये किरण हमने ऐसी भी देखी
जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो दर्पण से ये जा रही है किरण, दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में ठीक लौट आएगी, तो ये लौट करके आ रही है किरण। तो अब तुम देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, अगर हम इनको आगे बढ़ा दें तो आगे भी कभी मिलने की चांस नहीं है, और यदि इस स्थिति में इन दोनों किरणों को हम आगे बढ़ाते हैं तो भी ये समांतर किरणें हैं, इसलिए एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, और यदि इधर बढ़ाते जा रहे हैं तब भी यह एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। तो स्पष्ट है कि इनका प्रतिबिंब अनंत पर बन सकता है, अर्थात स्पष्ट है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। और अब हम केस 6 को देखते हैं। ठीक, तो केस नंबर 6 देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के मध्य हो। तो देखो जरा, ये मुख्य फोकस F हो गया, ये तुम्हारा ध्रुव है, इसके मध्य हमने वस्तु को रखा है। तो जब हमने इसके मध्य रखा है तो ये किरण हमने देखा कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ठीक है ना, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराएगी तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो ये किरण ऐसे निकल जाएगी। अच्छा, अब दूसरी किरण ये वस्तु है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये किरण है, जब इससे टकराएगी दर्पण से तो यह इसी दिशा में वापस लौट आएगी, तो ये ऐसे वापस लौट आएगी। तो अब आप देखिएगा, अगर हम इन दोनों किरणों को बढ़ाते जाएं तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि फैलती जा रही हैं। तो हम देखें, यदि इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएं, इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएं, अर्थात इस किरण को भी आगे की ओर बढ़ाएं और इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएं, तो यहाँ ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसी आभास होता है जैसे यहाँ मिल रही हो। तो प्रतिबिंब ये जब इधर काटेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की कंडीशन कैसी हो जाएगी? पहली कंडीशन, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा, प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा होगा? आभासी होगा, वर्चुअल होगा प्रतिबिंब। और दूसरा कैसा? देखो, दूसरा वस्तु तुम्हारी ऐसी रखी है और ये प्रतिबिंब भी ऐसी बना है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा बनेगा प्रतिबिंब, ये सीधा है। तीसरा, वस्तु से देखो, वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखो ये कंडीशन पर आई है अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा बना? सीधा बना और आभासी बना, ठीक है ना, सीधा बना और आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना। तो ये छठवीं कंडीशन है आपकी। तो इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हो गए हैं। अगर आप उत्तल दर्पण से देखना चाहते हैं तो अब देखिए उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल दर्पण सबसे पहले तो आप देखिए उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की क्या पहचान होती है? जो झुके हुए तल पर इसमें लाल ऑक्साइड का पेंट होता है या सिल्वर का पेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब देखेंगे जरा, हमने पहला केस लिया कि वस्तु को अनंत पर लिया, तो अनंत से आने वाली किरणें इसमें क्या है? समांतर आ रही मुख्य अक्ष की जब समांतर आएंगी तो ये उत्तल दर्पण क्या करेगा? ऐसे फैला देगा, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, ये किरण ऐसे निकल जाएगी। तो ये किरणें तो आपस में कभी टकराएंगी नहीं, तो हमने इन किरणों को ये क्या करेंगी? ये फोकस बिंदु से होकर के जाएंगे, इसका फोकस बिंदु इस तरफ होगा, तो ये फोकस बिंदु से होकर जाएंगी और ये इधर टकराएंगे। तो इधर जो दोनों टकराएंगे तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर बना, मुख्य फोकस पर बना और बहुत ही छोटा बिंदुवत प्रतिबिंब बना। तो इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी? तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना। कैसे पता चला आभासी? प्रतिबिंब आभासी क्योंकि अपन ने कल्पना की कि इन किरणों को बढ़ाएंगे तभी आपस में कहीं ना कहीं काटती हुई प्रतीत होंगी और इधर काटती हुई प्रतीत होंगी, तो प्रतिबिंब आभासी है। कहां बना? कैसा बना? सीधा है, वस्तु से बहुत छोटा,
हम कह सकते बिंदुवत है, बिंदुवत है। चौथा मुख्य फोकस पर है, मुख्य फोकस पर है। तो ये विशेषता है। अगर हमारी वस्तु, दूसरा फिगर देखिए, अगर हमारी वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी है, सपोज दैट ये भी एक वस्तु है, इधर ये कोई वस्तु इधर अनंत पर रखी थी, ये भी कोई वस्तु है। तो देखिए वस्तु से जो दो किरणें आप निकालिए, एक मुख्य अक्ष की समांतर निकाली, तो समांतर चलने वाली किरण जैसी ही टकराएगी ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो अब चूंकि इधर जा तो रही नहीं, तो जाती हुई प्रतीत हुई हमें, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली किरण उसी दिशा में वापस लौटेगी, उसी दिशा में वापस लौटेगी। तो ये दोनों किरणें इधर काटती हुई प्रतीत होंगी। अब काटती हुई प्रतीत होंगी तो ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा यह भी कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। और कहां बना ये बना है हमारा दाईं ओर, यानी कि ध्रुव तथा एफ के मध्य बना। और कैसा बना, प्रतिबिंब तो हमारा सीधा बना, लेकिन वस्तु से कैसा है, छोटा बना। तो ये हमारे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब है। मैं आपको एक सारणी बनाए दे रहा हूं कि किस किस कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं और कहां कहां बनते हैं। अवतल दर्पण की जो 6 केस है उसकी, और उत्तल दर्पण की एक सारणी मैं आपको बना देता हूं, जिसको आप चेक कर लेना और आराम से इसको देख लेना, तो प्रत्येक का रिवीजन हो जाएगा। तो सारणी देखिए, तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं 6 केस हैं, उसकी हमने ये सारणी बना दी है। इसको आप गौर कर लीजिए। जब वस्तु की स्थिति आपकी अनंत पर थी तो प्रतिबिंब आपका फोकस तल में F के नीचे बना था, वास्तविक था, उल्टा था तथा वस्तु से बहुत छोटा था। और जब आपकी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C तथा अनंत के बीच रखी थी तो C तथा F के बीच प्रतिबिंब बनता था। और कैसा था, वास्तविक था, उल्टा था तथा वस्तु से छोटा था। वस्तु से बहुत छोटा नहीं था, लेकिन वस्तु से छोटा था। तीसरे केस में हमने वस्तु सेंटर पर रखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी थी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे प्रतिबिंब बना था, वास्तविक बना था, उल्टा था तथा वस्तु के बराबर था। जितनी वस्तु लंबाई थी उतनी ही जो है प्रतिबिंब की लंबाई थी। चौथे केस में हमने जब F तथा C के मध्य वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब हमारा C तथा अनंत के बीच बना था, वास्तविक था, उल्टा था तथा वस्तु से बड़ा था। पांचवें केस में हमने फोकस बिंदु पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा था और वास्तविक था, उल्टा था, वस्तु से लेकिन बहुत बड़ा था। छठवें केस में हमने वस्तु F तथा P ध्रुव के मध्य रखी थी तो दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बना था और आभासी था, सीधा था, वस्तु से बड़ा था। तो ये आपका एक हटके अलग टाइप का अवतल दर्पण में एक ही ऐसा केस था जिसमें प्रतिबिंब तुम्हारा आभासी बना था, सीधा था, ठीक है ना। बाकी तुम्हारे उत्तल दर्पण में जो मैंने अभी 2 केस आपको दिखाए थे कि जब मैंने वस्तु अनंत पर रखी थी तो मुख्य फोकस पर आकर के प्रतिबिंब बना था और बिंदुवत था, जैसे ये कोई बिंदु रखा हो, इस टाइप का बिंदुवत चित्र दिखाई दिया था, उसमें फोकस बिंदु पर ये प्रतिबिंब बना था। और जब वस्तु हम अनंत तथा ध्रुव के मध्य P के मध्य ले गए थे तो P तथा F के बीच प्रतिबिंब बना था, आभासी था, सीधा था, ठीक है ना, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना था। तो ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा जिन स्थितियों में प्रतिबिंब बनाए थे उनकी एक्सप्लेन कर ली। इससे निश्चित ही 1 या 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चिन्ह पर पार्टी बताऊंगा कि कहां चिन्ह ऋणात्मक लेंगे, कहां चिन्ह धनात्मक लेंगे, और आवर्धन क्षमता भी बताऊंगा, दर्पण की आवर्धन क्षमता बताऊंगा, दर्पण से रिलेटेड एक्सरसाइज से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और जहां दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।